इसमें गद्यांश चल रहे हैं और आगे 10वां गद्यांश था कि निम्न गद्यांश को पढ़कर के निम्नलिखित प्रश्नों के में सबसे उचित विकल्प चुनिए। महात्मा गांधी प्राय यही कहा करते थे कि सत्याग्रह की कभी हार नहीं होती है। सत्याग्रही प्रत्येक दिशा में केवल जीतता ही है और ये महात्मा गांधी का विश्वास ही नहीं था और उनके समूह तत्वज्ञान का मेरुदंड भी था और वे भारतवर्ष की विशाल संत परंपरा के नवरत्न थे। बहुत सी बातों में उनकी तुलना पूर्ववर्ती संतों और ऋषियों में भी की जाती है, परंतु एक बात में वे सबसे निराले थे और अपनी आध्यात्मिक साधना को उन्होंने व्यक्ति की साधना नहीं बताया और ना साधना को सिद्धि की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण समझा है। और अहिंसा और मैत्री उनके मत से केवल परमो धर्म नहीं थे और वे समूचे देश को और समूची मनुष्य जाति को अपने साथ में ले चलना चाहते थे। जो व्यक्ति अकेले ही कोई सिद्धि पाने की चेष्टा करता है वह एक बात से निश्चित रहता है कि वह इस बात की परवाह नहीं करता कि उसने जिस बात को सिद्धि सोपान माना है और उसे दूसरा उतनी ही दृढ़ता से सिद्धि सोपान मानने को प्रस्तुत है या नहीं, परंतु जो अपने साथ में सशस्त्र लाखों के किसी बड़े लक्ष्य तक ले जाने का प्रयत्न करता है उसकी समस्या जटिल होती है और उसे धैर्यपूर्वक दूसरों की बात सुननी पड़ती है और उनके चित्त में सत्य तक पहुंचने के लिए विवेक और उत्साह जागृत करते रहना पड़ता है। महात्मा जी को भी ऐसा प्राय ही करना पड़ता था और सबकी बुद्धि इतनी कुशाग्र नहीं होती थी कि हर बाधा को बहुत ही छेद करके तत्व तक पहुंच जाए और इसीलिए भी गुरु की आवश्यकता साधना के लिए अत्यंत ही आवश्यक मानी गई है। अब महात्मा गांधी कहते हैं कि सत्याग्रह की कभी हार नहीं होती ही नहीं है, तो उनके वक्तव्य के लक्ष्य उनके आलोचक नहीं उनके अनुयायी होते हैं। महात्मा जी ने इस वाक्य में जो संदेश है वह उन लोगों के लिए है जो कि अहिंसा और मैत्री के मार्ग में चलकर के संपूर्ण मानव समाज में अहिंसा और मैत्री का धर्म प्रतिष्ठित करना चाहते हैं और उनकी साधना व्यक्तिगत साधना हो सकती है और पर उनका लक्ष्य व्यक्तिगत नहीं होता है। वे संपूर्ण समाज को कल्याण के प्रति भी सचेष्ट करना चाहते हैं। और इसमें प्रश्न है, बहुत सी बातों में उनकी तुलना पूर्ववर्ती संतों तथा ऋषियों से की जाती है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोमार्थी है पूर्ववर्ती, इसका विलोम शब्द होगा परवर्ती। नेक्स्ट है, उनके वक्तव्य के लक्ष्य उनके आलोचक नहीं अनुयायी होते हैं थे। रेखांकित शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होगा आलोचक का, उत्तर है इसका आलोचिका। नेक्स्ट है प्रश्न, उनके चित्त में सत्य तक पहुंचने के लिए विवेक और उत्साह जागृत करते रहना पड़ता है और उक्त वाक्य में ये क्रिया का काल है, उत्तर है इसके अंदर सामान्य वर्तमान काल। और नेक्स्ट प्रश्न है, जो अपने साथ में सहस्त्रों लाखों को किसी बड़े लक्ष्य तक ले जाने का प्रयत्न करता है। वाक्य में रेखांकित शब्द है किसी बड़े, इसका उत्तर होगा विशेषण है, इसमें रेखांकित शब्द है विशेषण। और नेक्स्ट प्रश्न संदेश का बहुवचन होगा, उत्तर है इसका संदेशों। नेक्स्ट है, वे भारतवर्ष की विशाल संत परंपरा के नवरत्न थे। रेखांकित पद है वे है यह पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की साधना व्यक्ति होते हुए भी उनका साध्य होता था, उत्तर है इसका आध्यात्मिक। नेक्स्ट है, वैदिक के शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, उत्तर है इक प्रत्यय का। नेक्स्ट है, उत्साह का तद्भव रूप है, उत्तर है इसका उत्साह। नेक्स्ट है, संदेश में उपसर्ग है, उत्तर है इसका सम। नेक्स्ट है, कुशाग्र का पर्यायवाची होगा, उत्तर है तीव्र। नेक्स्ट है, अत्यंत शब्द में कौन सी संधि है, उत्तर है इसका यण संधि। नेक्स्ट है, साधना के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता अत्यंत आवश्यक मानी गई है, उत्तर है इसका गुरु। नेक्स्ट है, साधना के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता अत्यंत आवश्यक मानी गई है। इस वाक्य में किसकी शब्द है, उत्तर है इसका किसके शब्द का अर्थ है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और नेक्स्ट है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, उत्तर है इसका शीर्षक है अजय सत्याग्रही महात्मा गांधी। अब है नेक्स्ट इकाई 2, केवल उनके लिए जिन्होंने की भाषा के लिए विकल्प के रूप में हिंदी को चुना है। गद्यांश 1 है, निम्न गद्यांश का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प को चुनिए। शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो कि तुम्हारे मस्तिष्क में ठूंस दिया गया है और जो कि आत्मसात हुए हैं बिना वहां आजन्म पड़ा रहकर के गड़बड़ मचाया जा करता है और हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है जो कि जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो। यदि तुम केवल 5 ही परखे हुए विचार आत्मसात कर उनके अनुसार अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर लेते हो तो तुम एक पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले की तरह करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित हो। और यदि शिक्षा का अर्थ जानकारी ही होता तो तब तो पुस्तकालय संसार में सबसे बड़ी संत हो
जाते और विशेष विश्व कोश महान ऋषि बन जाते। और वह शिक्षा जो कि जन समुदाय को जीवन संग्राम के उपयुक्त नहीं बताती, जो कि उनकी चारित्रिक शक्ति का विकास नहीं करती है, जो उनके भूत दया का भाव और सिंह का साहस पैदा नहीं करती है, क्या उसे भी हम शिक्षा का नाम दे सकते हैं? हमें तो ऐसी शिक्षा चाहिए जिनसे कि चरित्र बने और मानसिक बल बढ़े और बुद्धि का विकास हो, और जिससे कि मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम विदेशी अधिकार से स्वतंत्र रहकर के अपने ज्ञान भंडार की विभिन्न शाखाओं को और उनके साथ ही अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य विज्ञान का अध्ययन करें। और हमें यांत्रिक और अंत सभी शिक्षाओं की आवश्यकता है जिनसे कि उद्योग धंधों की वृद्धि और विकास हो, और जिससे कि मनुष्य नौकरी के लिए भी मारा फिरने के बजाय अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त कमाई कर सके और आपातकाल के लिए भी सुरक्षा भी कर सके। और सभी प्रकार की शिक्षा और अभ्यास का उद्देश्य मनुष्य निर्माण ही हो, और सारे प्रशिक्षणार्थियों का अंतिम ध्येय मनुष्य का विकास करना ही है। जिस प्रक्रिया से मनुष्य की इच्छा शक्ति का प्रभाव और प्रकाश संयमित होकर के फलदायी बन सके, उसी का नाम है शिक्षा। और आज हमारे देश को जिस चीज की आवश्यकता है वह है लोहे की मांसपेशियां और फौलाद के स्नायु, दुर्दन मनीय प्रचंड इच्छा शक्ति जो कि सृष्टि के गुप्त तथ्यों और रहस्यों को भेद सके, और जिस उपाय से भी हो उससे उद्देश्य की पूर्ति करने में समर्थ हो, फिर चाहे उसके लिए समुद्र तल से ही क्यों न जाना पड़े। साक्षात्कार मृत्यु का ही सामना भी करना पड़े। हम मनुष्य बनाने वाला धर्म ही चाहते हैं, और हम मनुष्य बनाने वाला सिद्धांत ही चाहते हैं, और हम सर्वदा सभी क्षेत्रों में मनुष्य बनाने वाली शिक्षा ही चाहते हैं। प्रश्न इसमें, हम सर्वत्र सभी क्षेत्रों में मनुष्य बनाने वाली शिक्षा ही चाहते हैं, इस वाक्य को सामान्य भविष्यत काल में निम्न में से किस प्रकार से लिखा जाएगा? इसमें 4 दे रखें कि हम सर्वत्र सभी क्षेत्रों में मनुष्य बनाने वाली शिक्षा ही चाहते हैं, हम सर्वत्र सभी क्षेत्रों में मनुष्य बनाने वाली शिक्षा ही चाह रहे थे, और हम सर्वत्र सभी क्षेत्रों में मनुष्य बनाने वाली शिक्षा ही चाहेंगे, और हमने सर्वत्र सभी क्षेत्रों में मनुष्य बनाने वाली शिक्षा ही चाहिए है। तो इसमें सही उत्तर सही है कि हम सर्वत्र सभी क्षेत्रों में मनुष्य बनाने वाली शिक्षा ही चाहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, इसमें विश्वकोश, पुस्तकालय और चरित्र, उत्तर सभी हैं ये। नेक्स्ट है, फिर चाहे उसके लिए समुद्र तल में ही क्यों न जाना पड़े, इस वाक्य का काल है, उत्तर है इसका सामान्य वर्तमान काल। और नेक्स्ट प्रश्न कि हम मनुष्य बनाने वाला सिद्धांत ही चाहते हैं, इस वाक्य को सामान्य से भूतकाल में किस प्रकार से लिखा जाएगा, उत्तर है इसका कि हमने मनुष्य बनाने वाला सिद्धांत ही चाहा था। नेक्स्ट है, आजन्म शब्द में कौन सा समास है, उत्तर है इसका अवयवी भाव। नेक्स्ट निम्न से तत्सम शब्द नहीं है, जो इसमें 4 है, चरित्र, कोश, लोहा और प्रचंड, तो लोहा नहीं है। नेक्स्ट है, शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, उत्तर है ज्ञान संग्रह करना। ऐसे हम ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो कि हमें नौकरी के लिए, उत्तर है उसका मारा फिरने के बजाय स्वावलंबी बनाए। नेक्स्ट प्रश्न, सृष्टि शब्द का विलोमार्थी है, उत्तर है इसका विनाश। और नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? 4 दे रखें, विकास, विदेशी, विभिन्न और विज्ञान, तो इसमें विकास में नहीं हुआ है। जैसे मारा फिरना मुहावरे का अर्थ है, उत्तर है इसका बहुत ही परेशान होना। नेक्स्ट है, उद्योग धंधे में कौन सा समास है, उत्तर है इसका समाहार द्वंद्व। अब है गद्यांश 2, निम्न गद्यांश का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प चुनिए। तो इसमें आगे है कि हम नाम के ही आस्तिक हैं, हर बात में ईश्वर का ही तिरस्कार करके ही हमने आस्तिक की ऊंची उपाधि पाई है। ईश्वर का नाम दीन बंधु है, और यदि हम वास्तव में आस्तिक हैं, ईश्वर भक्त हैं, तो हमारा ये पहला धर्म है, और दीनों को प्रेम से गले लगाएं और उनकी सहायता करें और उनकी सेवा करें, तभी तो दीन बंधु ईश्वर हम पर प्रसन्न होगा। पर हम ऐसा कब कर सकते हैं? हम तो दीन दुर्बलों को ठुकरा कर ही आस्तिक या फिर दीन बंधु भगवान के भक्त आज बन बैठे हैं। दीन बंधु की ओठ में हम दीनों का खासा शिकार खेल रहे हैं, और कैसे अद्वितीय आस्तिक हैं हम न जाने क्या समझ करके हम अपने कल्पित ईश्वर का नाम दीन बंधु रखे हुए हैं। हमें इस नाम से उस लक्ष्मीकांत का स्मरण करते हैं। दीन नहीं देख गिनात ते नहीं, दीनन सो काम, कहा जाति लेत है दीन बंधु को नाम। यह हमने सुना अवश्य है कि त्रिलोकेश्वर श्री कृष्ण की मित्रता और प्रीति सुदामा नाम के एक दीर्घ दुर्बल ब्राह्मण से थी, और यह भी सुना है कि भगवान यदुराज ने महाराज दुर्योधन का अतुल आतिथ्य अस्वीकार कर बड़े प्रेम से करीब विदुर के यहाँ साग भाजी का भोग लगाया था। पर ये बातें चित्त पर कुछ बैठती नहीं है। हरे हरे वह उन घिनौनी कुटियों में कैसे जाएगा, और रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन पर विराजने वाला ईश्वर उन भुक्कड़ कंगालों के कटे फटे कंबलों पर बैठने क्यों जाएगा?
और वह मालपुआ और मोहन भोग आरोगने वाला भगवान उन भिखारियों के रूखी सूखी रोटी खाने जाएगा और कभी नहीं हो सकता। हम अपने बनाए हुए विशाल राज मंदिर में उन दुर्बलों को आने भी न देंगे, उन पतितों और अछूतों की छाया तक हम अपने खरीदे हुए खास ईश्वर पर न पड़ने देंगे। प्रश्न इनमें से तत्सम शब्द है, इसमें सूत्र, ब्लड, लाख और हजार, इसमें तत्सम शब्द है सूत्र। जैसे मरीज शब्द है, उत्तर है इसका नित्य पुल्लिंग। नेक्स्ट इनमें से पुल्लिंग शब्द नहीं है जो ईश्वर, लक्ष्मीकांत, दीनबंधु और प्रीति, तो प्रीति नहीं है। ऐसे त्रिलोकेश्वर श्री कृष्ण की मित्रता और प्रीति सुदामा नाम के एक दीन दुर्बल ब्राह्मण से थी। उक्त वाक्य का काल है, उत्तर है इसका सामान्य भूतकाल। विषय पर ये बातें चित्त पर कुछ बैठती नहीं है। इस वाक्य में क्रिया का भविष्यत काल में रूप होगा, उत्तर है इसका नहीं बैठेगी, ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न, त्रिलोकेश्वर शब्द का स्त्रीलिंग होगा, उत्तर है इसका त्रिलोकेश्वरी। नेक्स्ट नित्य एक वचन शब्द है, उत्तर है इसका भगवान। नेक्स्ट उन पतितों और अछूतों की छाया तक हम अपने खरीदे हुए खास ईश्वर पर न पड़ने देंगे। ये वाक्य किस काल का द्योतक है, उत्तर है इसका सामान्य भविष्य का। नेक्स्ट हम अपने बनाए हुए विशाल राज मंदिर में उन दीन दुर्बलों को आने भी न देंगे। रेखांकित पद है विशाल, उत्तर है इसका विशेषण है ये। नेक्स्ट तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि है, उत्तर है इसका विसर्ग संधि। नेक्स्ट त्रिलोकेश्वर श्री कृष्ण की मित्रता और प्रीति सुदामा नाम के एक दीन बंधु ब्राह्मण से थी। रेखांकित पद है त्रिलोकेश्वर, उत्तर है विशेषण है ये। और नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस पद में तत्पुरुष समास नहीं है, उत्तर है इसका दीन दुर्बल में। नेक्स्ट दीन बंधु की ओर से हम दीनों का खास शिकार खेल रहे हैं। इस वाक्य में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, उत्तर इसका व्यंजना का। नेक्स्ट प्रश्न, आस्तिक शब्द का अर्थ है, उत्तर इसका ईश्वर को मानने वाला। अब नेक्स्ट गद्यांश तीसरा कि निम्न गद्यांश का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विकल्प चुनिए कि हमारी मध्यकालीन व्यवस्था में लाखों बुराइयां तो थीं और धर्मांतों, कट्टरता, जाति पूजा, रूढ़िवादी, लेकिन एक अच्छाई थी जो भी निभाई जा सकती है। और बहुत ही अच्छा होता है कि मोहल्ले, टोले में, गांव ने गिराम में एक मानवीयता का सूत्र था और यथा समय इंसानियत के नाते दूसरे पर विश्वास करने और दूसरे को सहारा देने और अपने दुश्मन के भी पारिवारिक कष्ट में जाकर के उसे मदद देने की एक परंपरा थी, और जो कि धीरे धीरे खत्म हो रही है और कुछ ने बड़े शहरों में उसे मिटा रहे हैं और कुछ राजनीति के हवाई सिद्धांतवादी कट्टरता और निहित स्वार्थों को मुठभेड़ और उसे मिटा रही है। लेकिन जब कभी इक्का दुक्का ऐसी खबरें आती हैं तो एक खुशी होती है, मन को एक राहत मिलती है, जो कि कार्य धुआंधार भाषणों से नहीं हो सकता है। वह कार्य हमारे देश के छोटे छोटे गांव और कस्बों के नितांत साधारण लोग इंसानियत के स्तर पर भी हमदर्दी, प्यार और आपसी समझदारी और सहारे से अपने ढंग से राष्ट्र निर्माण का कार्य करते चले आ रहे हैं। राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सक डॉक्टर पांडे द्वारा एक दिन जो है अपनी एक मरीज मुस्लिम महिला जिसका कि हीमोग्लोबिन मात्र 2 रह गया था, कहीं से भी ब्लड का मिलने पर स्वयं तथा अपनी बहन द्वारा ब्लड डोनेट करके ब्लड चढ़ाने का समाचार अखबारों में आया तो लगा कि आज भी यह इंसानियत जिंदा है। राजस्थान में धौलपुर कस्बे में ये वाकया कोई नई बात नहीं है। आज भी हिंदुस्तान के तमाम लोग हमदर्दी और प्यार के इस मानवीय रिश्ते को बखूबी निभा रहे हैं और ऐसे हजारों आजाद लोग भी अखबारों की खबरों में भले ही न छपे, लेकिन इस देश के असली निर्माता वही हैं जो और झूठ और दम्भयुक्त प्रचार के कोलाहल से दूर आज भी मन की सच्चाई और ईमानदारी, नेकी और मानवीयता के बीज बो रहे हैं। ये लोग सच्चे राष्ट्रभक्त हैं और यदि देश के एक ही बच्चे में मानवीयता के सूत्र हैं का यह भाव और स्वाभिमान जागृत कराया तो ये बात 10,000 वोट इकट्ठा करने की ज्यादा ठोस काम है। तो दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है। रेखांकित शब्द का अर्थ है दाह का, उत्तर है इसका जलन। नेक्स्ट निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है, उत्तर है ईर्ष्या शब्द है। और नेक्स्ट निम्न में से एक वचन शब्द नहीं है जो दोष, आदत, गुणों और हानि, इसमें गुणों नहीं है। नेक्स्ट जो निभाई जा सकती है तो बहुत ही अच्छा होता। इस वाक्य में कौन सा काल है, उत्तर है इसमें हेतु मद भूत। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, उत्तर है इसका झूठ। नेक्स्ट निम्न में से सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, उत्तर है इंसानियत। नेक्स्ट आज भी हिंदुस्तान के तमाम लोग हमदर्दी और प्यार के इस मानवीय रिश्ते को बखूबी निभा रहे हैं। इस वाक्य में किस काल का है, उत्तर है इसका अपूर्व वर्तमान का। नेक्स्ट प्रश्न खाली स्थान शुरू में और मानवीयता के बीज बो रहे हैं ये लोग सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। रेखांकित पद है राष्ट्रभक्त, उत्तर है विशेषण है ये। ऐसे धर्मात्मा का अर्थ है, उत्तर है अपने धर्म को आंखें मूंद करके मानने वाला। जैसे मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या करे, रेखांकित पद है ईर्ष्यालु, उत्तर है इसका
विशेषण है। नेक्स्ट राजस्थान के धौलपुर कस्बे में ये वाकया कोई नई बात नहीं है, रेखांकित पद है नई, उत्तर है इसका गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट कुछ राजनीति की हवाई सिद्धांतवादी कट्टरता और निहित स्वार्थों की मुठभेड़ उसे मिटा रही है, रेखांकित पद का सही विश्लेषण है मिटा रही का, उत्तर है इसका कि आक्रमक क्रिया स्त्रीलिंग एकवचन अपूर्ण वर्तमान काल के निम्न गद्यांश का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प चुनिए। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीजों के आनंद नहीं उठाता है जो कि उनके पास में मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो कि दूसरों के पास है, और वही अपनी तुलना दूसरों के साथ में करता है, और इस तुलना में भी अपने पक्ष के सभी अभाव और उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश के इस दाह को भी भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या करे, आदत से लाचार होकर के उसे ये वेदना भोगनी ही पड़ती है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उनका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निरंतर ही रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, और एक ऐसा दोष है जिसमें कि ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठ जाता है और अपने अभाव पर दिन रात सोचते हुए वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूल करके विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए भी उद्यम करना छोड़ करके दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। और ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो कि व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी हो सकता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंख में गिर जाएंगे और जो स्थान रिक्त होगा उस पर मैं अनायास ही बिठा दिया जाऊंगा, मगर ऐसा न आज तक हुआ है और नहीं होगा। और दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती है। और एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण तो सद्गुणों का हास होता है। और इसी प्रकार से कोई भी मनुष्य निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता है, और उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाने तथा अपने गुणों का विकास करे। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ में करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। रेखांकित पद के रूप लिंग वचन वह काल के संबंध में सही विकल्प है करता है का, उत्तर है इसका सक्रमक क्रिया है, इसमें पुल्लिंग है, एक वचन है, सामान्य वर्तमान काल है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता है। रेखांकित पद के लिंग वचन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? संसार का है शब्द, उत्तर है इसका पुल्लिंग एक वचन है इसमें। नेक्स्ट है मित्र का सही बहुवचन रूप है, उत्तर है मित्रों। नेक्स्ट है प्रश्न कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है और इसमें स्त्रीलिंग शब्द है, उत्तर इसका उक्त सभी है, ईर्ष्या है, निंदा है और बड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है वह अपनी उन्नति के लिए भी उद्यम करना छोड़कर के दूसरों को हानि पहुंचाने का ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। रेखांकित शब्द का अर्थ है उद्यम का, उत्तर है इसका कार्य। नेक्स्ट है दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने ही बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती है, और इस वाक्य का काल है, उत्तर है इसका सामान्य वर्तमान काल। नेक्स्ट है दंश शब्द का तद्भव रूप है, उत्तर है इसका डंक। नेक्स्ट है लेखक ने मनुष्य के पतन का कारण माना है, उत्तर है इसका सद्गुणों का हास। अब है गद्यांश 5। निम्न गद्यांश का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प चुनिए। राजनीति की अपेक्षा धर्म और संस्कृति मनुष्य के हृदय के अधिक निकट है। यद्यपि राजनीति का संबंध भौतिक सुख सुविधाओं से है, फिर भी जन साधारण जितना धर्म से प्रभावित होता है उतना राजनीति से नहीं रहता है। हमारे भारतीय धर्मों में भेद होते हुए भी हमें उनमें एक सांस्कृतिक एकता है और उनमें अविरोध का परिचय है, और वही त्याग और तप एवं मध्यम मार्ग की संयममयी भावना हिंदू और बौद्ध, जैन और सिख संप्रदाय में समान रूप से विद्यमान है। एक धर्म के आराध्य दूसरे धर्म में महापुरुष के रूप में स्वीकार किए गए हैं। भगवान बुद्ध तो अवतार ही माने गए हैं, और कलयुगे कली प्रथम चरणे बुद्धावतारे कहकर के प्रत्येक धार्मिक का संकल्प में हम उनका पुण्य स्मरण कर लेते हैं। और प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का भी श्रीमद् भागवत में परम आदर के साथ में उल्लेख हुआ है, और जैन धर्म ग्रंथों में भी राम और कृष्ण के जीवन चरित्रों को भी स्थान दिया गया है। अन्य हिंदू देवी देवताओं को भी उनके देव मंडल में स्थान मिला है। भारत में उद्भूत प्राय सभी धर्म आवागमन में अविश्वास करते हैं। मैत्री, करुणा, मधुरता और उपेक्षा की शिक्षा हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों में समान रूप से भी प्रतिष्ठित है। स्वास्तिक चिन्ह और ओंकार मंत्र हिंदुओं और जैनों में समान रूप से मान्य है, और कमल और हाथी तथा अश्वत्थ वृक्ष पीपल बौद्धों और हिंदुओं में समान रूप से भी पूजनीय माने जाते हैं। और जैनों के अब अणुव्रत हिंदू धर्म के भी योग्य शास्त्र में यम और बौद्धों के पंचशील प्राय
एक ही है और सत्य और अहिंसा सभी धर्मों का सार है और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव और समता सभी धर्मों का ही आधार तत्व है। और पारसियों और हिंदुओं में अग्नि की पूजा समान रूप से भी होती है और जिंदावेस्ता की गाथाओं और वेदों की ऋचाओं में भागवत भाषागत समानता है और पारसी लोगों में भी गो मांस को अभक्ष्य माना गया है। और सिख गुरुओं ने विशेष करके गुरु गोविंद सिंह ने हिंदी में कविता की है कि उनके धर्म ग्रंथों में राम नाम की महिमा गाई जाती है और गुरु गोविंद सिंह ने चंडी यानी दुर्गा देवी का भी स्तुवन किया है। और गुरु ग्रंथ साहब में कबीर और महात्माओं की वाणी आदर के साथ में सुरक्षित है और सिखों के धर्मगुरु हमारे संतों में अग्रणीय समझे जाते हैं और उनका आदर के साथ में स्मरण किया जाता है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्सों से नहीं सुधरती है। इस वाक्य में प्रयुक्त स्त्रीलिंग शब्द है, उत्तर है इसका चिप्स। नेक्स्ट है आकांक्षा शब्द का बहुवचन है, उत्तर है इसका आकांक्षाएं। नेक्स्ट है नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, रेखांकित पद किस वचन में है मानदंड, उत्तर है इसका बहुवचन में। और नेक्स्ट है प्रश्न कि हाथी शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा, उत्तर रहेगा हथनी। नेक्स्ट है वेदों की ऋचाओं का एक वचन का रूप होगा, उत्तर है इसका वेद की दिशा। नेक्स्ट है रेखांकित शब्द स्तुवन का अर्थ है, उत्तर है इसका उक्त सभी है। अर्चना करना, स्तुति करना और वंदना करना। नेक्स्ट है पारसी लोगों में मांस को अभक्ष्य माना जाता है, उक्त वाक्य में क्रिया का अपूर्ण भूतकाल रूप होगा, उत्तर है इसका माना जाता है। और नेक्स्ट है प्रश्न निम्न में से किस शब्द में उपत्यवाचक प्रत्यय ए का प्रयोग नहीं हुआ है, उत्तर है इसका जैन में। नेक्स्ट निम्न में से तद्भव शब्द है, उत्तर है इसमें चार है सिख, शिक्षा और शास्त्र और वाणी, इसमें शिक्षित शब्द है तद्भव। नेक्स्ट निम्न में से किस शब्द में एक प्रत्यय नहीं है, उत्तर है इसका अधिक में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न निम्न में से किस शब्द में व्यंजन संधि है, उत्तर है इसका श्रीमद् भागवत में। नेक्स्ट उद्भूत शब्द का अर्थ है, उत्तर है इसका उत्पन्न। नेक्स्ट निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है जो, उत्तर है इसका अग्नि। नेक्स्ट अन्य देवी यानी देवताओं को भी उनके देव मंडल में स्थान मिला है, रेखांकित पद है अन्य, उत्तर है अवयव है। और नेक्स्ट है प्रश्न पंचशील में कौन सा समास है, उत्तर है इसका दिगु। नेक्स्ट प्रश्न है गद्यांश में सभी धर्मों का सार किसे कहा गया है, उत्तर है इसका सत्य व अहिंसा को। और नेक्स्ट है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है, उत्तर है इसका भारत में धार्मिक एकता। नेक्स्ट है अब गद्यांश छठा के निम्न गद्यांश का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प चुनिए कि हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है और आस्थाओं का क्षरण हुआ है। और कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं और पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं और हमारे नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं और प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो भी अपना है उसे खोकर के छद्म आधुनिकता को गिरफ्त में आ जा रहे हैं। संस्कृति के नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं और हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है और विज्ञानपन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं और उसमें सम्मोहन की शक्ति है और वशीकरण की भी है। और अंततः इस संस्कृति के फैलाव का भी परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है और हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है और जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती है, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय है। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हैं या फिर कूड़ा खाद्य समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है और सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का भी बढ़ता हुआ अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति की बढ़ेगी और हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का हास तो हो ही रहा है और इस लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं, हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं और मर्यादाएं टूट रही हैं। नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति की केंद्रता बढ़ रही है और स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं, किंतु बिंदु पर रुकेंगी ये दौड़। नेक्स्ट है इसमें प्रश्न निम्न में से एक वचन शब्द की सही वर्तनी जो है, उत्तर है इसमें स्त्री शब्द में सही वर्तनी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। उक्त वाक्य का सामान्य वर्तमान काल का रूप होगा, ये होगा हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय होता है। इसमें नेक्स्ट प्रश्न है यह गंभीर चिंता का विषय है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त चिंता का बहुवचन रूप है, उत्तर है चिंताओं। नेक्स्ट रेखांकित शब्द अवमूल्यन का अर्थ है, उत्तर है इसका विकास। नेक्स्ट प्रश्न स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें चार दे रखें प्रणाली, समाज और परमेश्वर और लोग, तो इसमें प्रणाली शब्द स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है अपकार शब्द का अर्थ है, उत्तर है इसका बुराई। नेक्स्ट पाश्चात्य अंधानुकरण से
समाज दिग्भ्रमित हो रहा है, ये वाक्य किस काल का है? उत्तर है इसका अपूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट है, हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं और रेखांकित पद की ठीक व्याख्या है। उत्तर है हम की रेखांकित व्याख्या जो है वो है कि पुरुषवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एक वचन। और नेक्स्ट है इसमें प्रश्न, छद्म शब्द का विलोम है। उत्तर है इसका वास्तविक। नेक्स्ट है, आसमान छूना मुहावरे का अर्थ है। उत्तर है इसका तेजी से बढ़ना। नेक्स्ट है, लेखक ने किसे गंभीर चिंता का विषय बताया है? उत्तर है बढ़ती हुई उपभोक्तावादी संस्कृति व अंधानुकरण को। नेक्स्ट है, लेखक ने वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी माना है। उत्तर है इसका जीवन स्तर की विषमता को। अब है नेक्स्ट गद्यांश 7 के निम्न गद्यांश का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प चुनिए। जो लोग ये कहते हैं कि पुराने जमाने में यहाँ स्त्रियां न पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने की मनमानी मुमानियत थी, तो वे इतिहास से अभिज्ञता नहीं रखते या फिर जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं और समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं। और क्योंकि स्त्रियों के निरक्षर रखने का भी उपदेश देना समाज का अपकार है और अपराध करना है और समाज की उन्नति में बाधा डालना है। और शिक्षा बहुत ही व्यापक शब्द है और जिसमें कि सीखने और योग्य अपने विषयों का भी समावेश हो सकता है और पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है और इस कारण से यदि कोई भी स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या फिर कराना चाहिए और खुद पढ़ने और लिखने को दोष देना भी चाहिए। और लड़कों की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है और प्रणाली बुरी होने के कारण भी क्या किसी ने यह राय दी है कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाएं और आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए? उन्हें क्या पढ़ाना है और किस चाहिए और किस तरह की शिक्षा देना चाहिए, कहाँ पर देना चाहिए, घर में या फिर स्कूल में? इन सब बातों पर बहस कीजिए और विचार कीजिए कि वे में आवे सो कीजिए, पर परमेश्वर के लिए न कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई बुराई है और वह अनर्थकर है और वह अभिमान का उत्पादक है और वह ग्रह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना 16 आने मिथ्या है। प्रश्न है, अब साध्वी शब्द का किस शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है? उत्तर है इसका साधु। नेक्स्ट है, इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है। रेखांकित पद के बारे में सही विकल्प है अच्छी, इसका है सही विकल्प के विधेय विशेषण गुणवाचक और स्त्रीलिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, तो वे लोगों को धोखा देते हैं, इस वाक्य को हेतु मध्य भूतकाल में किस प्रकार से लिखा जाएगा? उत्तर है यदि उन्हें ये जानकारी नहीं होती तो वे समाज को धोखा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से बहुवचन नहीं है जो लड़कियों, स्त्रियों, परमेश्वर और विषयों में से। उत्तर है परमेश्वर है, नहीं है बहुवचन। ऐसे एकाग्रता से उन्हें प्रत्यक्ष किया जा सकता है। रेखांकित शब्द का विलोम होगा प्रत्यक्ष का। उत्तर है इसका परोक्ष। ऐसे रेखांकित शब्द मुमानियत का अर्थ है। उत्तर है इसका रोक। नेक्स्ट निम्न में से किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं है? उत्तर है इसका पढ़िए में। नेक्स्ट है, गृह सुख में कौन सा समास है? उत्तर है इसका तत्पुरुष समास। नेक्स्ट निरक्षर का विलोमार्थी है। उत्तर है साक्षर। नेक्स्ट है गद्यांश 8 के निम्न गद्यांश का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प चुनिए। मन की संपूर्ण चेतना को, इच्छा शक्ति को किसी भी एक कार्य दिशा या फिर लक्ष्य में केंद्रित कर देना ही तन्मयता है और ये गहरी एकाग्रता की स्थिति है और इस स्थिति में साधन से लक्ष्य के अंतर का लोप हो जाता है और लक्ष्य हमारे निकट आ जाता है और हम में समा जाता है। साधन अथवा साधक और लक्ष्य की एकता की या फिर अभिन्नता की अनुभूति से आत्मविश्वास और शक्ति की अक्षय धारा फूटती है और अंतःकरण की छिपी हुई शक्तियां ऊपर उमड़ती है और दुर्बलताओं का अंत हो जाता है। संसार में चतुर्दिक असीम शक्तियां छिपी हुई है, बिखरी हुई है और एकाग्रता से उन्हें प्रत्यक्ष किया जा सकता है। और जब सूर्य की किरणों को भी किसी आतशी शीशे के सहारे एक कागज के टुकड़े पर केंद्रित करते हैं तो वह जल उठता है और जल में प्रचंड विद्युत को कुछ साधनों से केंद्रित करके बड़े बड़े कारखाने चलाए जाते हैं और शक्ति पहले से भी वही रहती है पर बिक्री होने पर भी बेकार है और एकाग्र करके उसे संसार के हिलाया जा सकता है। वैज्ञानिकों का कथन है कि एक एक भूमि की घास में इतनी शक्ति बिखरी हुई है कि उसके द्वारा संसार की सारी मोटरों और चक्कियों का भी संचालन किया जा सकता है और केवल उस शक्ति को एक भाप इंजन में पिस्टन रॉड पर केंद्रित करने की आवश्यकता है, परंतु बिखरे होने के कारण वह अनुपयोगी हो रही है। और इस प्रकार से हजारों लाखों आदमी हैं जिनमें की शक्ति बिखरी पड़ी है परंतु एक बिंदु में केंद्रित न होने के कारण भी उनके लिए वह व्यर्थ है और वे सभी कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
ये गहरी एकाग्रता की स्थिति है। इस वाक्य में सामान्य भूतकाल में लिखने का पर रूप होगा। उत्तर है ये होगा, यह गहरी एकाग्रता की स्थिति थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जब सूर्य की किरणों को किसी आतिशी शीशे के सारे कागज के टुकड़े पर केंद्रित करते हैं तो वह जल उठता है। वाक्य में रेखांकित शब्द का वचन है कागज के टुकड़े, इसका वचन है सही उत्तर एक वचन। नेक्स्ट है, मन की संपूर्ण चेतना को इच्छा शक्ति को किसी भी एक कार्य दिशा या फिर लक्ष्य में केंद्रित कर देना इस तन्मयता है। यह वाक्य किस काल का है? उत्तर है इसका सामान्य वर्तमान का। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य में खालिस्तान और शक्ति की अक्षय धारा फूटती है, रेखांकित पद है फूटती है, उत्तर है इसका भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न, संसार में चतुर्दिक असीम शक्ति की छिपी और बिखरी हुई है, ये वाक्य किस काल का है? उत्तर है आसन भूत का। नेक्स्ट निम्न से स्त्रीलिंग शब्द है, जल, शक्ति, मन और लक्ष्य, इसमें शक्ति शब्द है स्त्रीलिंग। नेक्स्ट वे कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, रेखांकित पद है लक्ष्य, उत्तर है इसका पुल्लिंग एक वचन। नेक्स्ट रेखांकित शब्द प्रच्छन्न का अर्थ है, उत्तर है इसका छिपा हुआ। नेक्स्ट जल में प्रच्छन्न विद्युत को कुछ साधनों से केंद्रित करके बड़े बड़े कारखाने चलाए जाते हैं, रेखांकित पद के बारे में सही कथन है जल के बारे में, उत्तर है इसका नित्य एक वचन। नेक्स्ट है, व्यर्थ शब्द का सही संधि विच्छेद है, उत्तर है इसका वी प्लस अर्थ गद्यांश है। निम्न गद्यांश का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प भी चुनिए। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है जिस पर कि मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है और वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता है और जो कि उसके पास में मौजूद है, और बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो कि दूसरे के पास है, और वही अपनी तुलना दूसरों के साथ भी करता है और इस तुलना में अपने पक्ष में सभी अभाव और उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं, और दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है। मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या करे, और आदत से लाचार होकर के उसे वह वेदना भोगनी पड़ती है। एक उपवन को पाकर के भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि उससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, और एक ऐसा दोष है जिसमें कि ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो जाता है और अपने अभाव पर दिन रात सोचते हुए वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूल करके विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़ करके दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम ही निंदा है, जो कि व्यक्ति के ईर्ष्यालु होता है और वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार से दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंख में गिर जाएंगे और जो स्थान रिक्त होगा उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। मगर ऐसा ना आज तक हुआ है और नहीं होगा, और दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने के लिए कोशिश नहीं की जा सकती है। एक बात और यह है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता है, उसके पतन का कारण तो सद्गुणों का हाश होता है, और इसी प्रकार से कोई भी मनुष्य निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता है, और उन्नति की उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। वही अपनी तुलना दूसरों के साथ में करता है और इस तुलना में अपने पक्ष में के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। रेखांकित पद के रूप, लिंग, वचन व काल के संबंध में भी सही विकल्प है, उत्तर है इसका कि सकर्मक क्रिया है, करता है, उसमें सकर्मक क्रिया है, एक वचन है, सामान्य वर्तमान काल है। नेक्स्ट प्रश्न, एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता है। रेखांकित पद के लिए लिंग वचन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? संसार जो है रेखांकित है तो इसमें उत्तर सही है पुल्लिंग एक वचन। नेक्स्ट है, मित्र का सही बहुवचन रूप है, उत्तर है इसका मित्रों। और नेक्स्ट है प्रश्न कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है और इसमें स्त्रीलिंग शब्द है, उत्तर है इसका उक्त सभी है, ईर्ष्या, निंदा और बड़ी। नेक्स्ट है, वह अपनी उन्नति के लिए भी उद्यम करना छोड़ करके दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। रेखांकित शब्द का अर्थ है उद्यम का, उत्तर है इसका कार्य। नेक्स्ट है, दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी कही जा सकती है, और इस वाक्य का काल है, उत्तर है इसका सामान्य वर्तमान। नेक्स्ट है, दंश शब्द का तद्भव रूप है, उत्तर है इसका डंक। और नेक्स्ट है, लेखक ने मनुष्य के पतन का कारण माना है, उत्तर है इसका सद्गुणों का हाश। और अब है नेक्स्ट गद्यांश 5 के निम्न गद्यांश पर अध्ययन कीजिए तथा दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। राजनीति की अपेक्षा धर्म और संस्कृति मनुष्य के हृदय के अधिक निकट है, और यद्यपि राजनीति का संबंध भौतिक सुख सुविधाओं से है, फिर भी जन साधारण जितना धर्म से प्रभावित होता है उतना ही राजनीति से नहीं होता है। हमारे भारतीय धर्मों में भेद होते हुए भी अपनी एक सांस्कृतिक एकता है, तो उसमें अविरोध का परिचायक है, और वही त्याग और तप मध्यम मार्ग की भी संयममयी भावना हिंदू धर्म और बौद्ध, जैन और सिख संप्रदाय में समान रूप से विद्यमान है, और एक धर्म के आराध्य दूसरे धर्म में महापुरुष के रूप में स्वीकार
स्वीकार किए गए हैं। भगवान बुद्ध के अवतार भी माने गए हैं और कलयुग के कली प्रथम चरणे बुद्धा अवतार कहकर के प्रत्येक धार्मिक संकल्प में हम उसका पुण्य स्मरण कर लेते हैं। और प्रथम और जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का श्रीमद् भागवत में परम आदर के साथ में उल्लेख हुआ है और जैन धर्म ग्रंथों में भी राम और कृष्ण के जीवन चरित्रों को स्थान दिया गया है। अन्य हिंदू देवी देवताओं को भी उनके देव मंडल में स्थान मिलता है और भारत में उद्भव प्राय सभी धर्म आवागमन में विश्वास करते हैं और मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की शिक्षा हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों के समान रूप से प्रतिष्ठित है और स्वाभाविक चिन्ह और ओंकार मंत्र के हिंदुओं और जैनों में समान रूप से मान्य है और कमल और हाथी तथा अश्वत्थ वृक्ष पीपल के बौद्धों और हिंदुओं में समान रूप से भी पूजनीय माने जाते हैं और जैनों के अणुव्रत हिंदू धर्म के योग्य शास्त्र में यम और बौद्धों के पंचशील प्राय एक ही है और सत्य और अहिंसा सभी धर्मों का सार है। प्राणी मात्र के प्रति भी दया, भाव और समता सभी धर्मों का आधार तत्व है। पारसियों और हिंदुओं में अग्नि की पूजा समान रूप से भी होती है और जिंदावस्था की गाथाओं और वेदों की ऋचाओं में भाषागत समानता है और पारसी लोगों में गोमांस को अभक्ष्य माना जाता है। सिख गुरुओं में विशेष गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह ने हिंदी में कविता की है और उनके धर्म ग्रंथों में राम नाम की महिमा गाई गई है। गुरु गोविंद सिंह ने चंडी, दुर्गा देवी का भी स्तुवन किया है और गुरु ग्रंथ साहब में कबीर आदि महात्माओं की वाणी आदर के साथ में सुरक्षित है। सिखों के धर्मगुरु हमारे संतों में अग्रणीय समझे जाते हैं और उनका आदर के साथ में स्मरण किया जाता है। प्रश्न: जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्सों से नहीं सुधरती है। इस वाक्य में प्रयुक्त स्त्रीलिंग शब्द है। सारे जीवन चिप्स, आलू और उक्त सभी। उत्तर है इसमें चिप्स में है। नेक्स्ट आकांक्षा शब्द का बहुवचन है। उत्तर है इसका आकांक्षाएं। नेक्स्ट नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। रेखांकित पद किस वचन में है? मानदंड। उत्तर है इसका बहुवचन में। और नेक्स्ट है प्रश्न: हाथी शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। उत्तर है इसका हथनी। नेक्स्ट है वेदों की ऋचाओं का एक वचन रूप होगा। उत्तर है इसका वेद की ऋचा। नेक्स्ट रेखांकित शब्द स्तुवन का अर्थ है। उत्तर है इसका उक्त सभी है। अर्चना करना, स्तुति करना, वंदना करना। नेक्स्ट पारसी लोगों में मांस को अभक्ष्य माना जाता है। उक्त वाक्य में क्रिया का अपूर्ण भूतकाल रूप होगा। उत्तर है इसका माना जाता था। नेक्स्ट निम्न में से किस शब्द में वाचक प्रत्यय ए का प्रयोग नहीं हुआ है? उत्तर है इसका इसमें जैन में। नेक्स्ट निम्न में से तद्भव शब्द है। उत्तर है इसका सिख। नेक्स्ट निम्न में से किस शब्द में इक प्रत्यय नहीं है? उत्तर है इसका अधिक में। नेक्स्ट निम्न में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? उत्तर है श्रीमद् भागवत में। नेक्स्ट उद्भूत शब्द का अर्थ है। उत्तर है उत्पन्न। नेक्स्ट निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है जो। उत्तर है इसका अग्नि। नेक्स्ट है अन्य देवी देवताओं को भी उनके देव मंडल में स्थान मिला है। रेखांकित पद अन्य। उत्तर है इसका अवयव है इसमें। नेक्स्ट पंचशील में कौन सा समास है? उत्तर है द्विगु। नेक्स्ट गद्यांश में सभी धर्मों का सार किसे कहा गया है? उत्तर है इसका सत्य व अहिंसा को। नेक्स्ट है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। उत्तर है इसका भारत में धार्मिक एकता। नेक्स्ट गद्यांश है निम्न गद्यांश का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प चुनिए। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है और कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं और हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति और हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं और प्रतिष्ठा की अंतिम प्रतिस्पर्धा में जो भी अपना है उसे होकर के छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आ जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण होते जाने के कारण भी हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं और हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं और इसमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। इसमें अंततः हम संस्कृति के फैलाव का भी परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है और हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय भी होगा और जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती है और वह विज्ञापित शीतल पेयों से भी भले ही ये वे अंतर्राष्ट्रीय और पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों और वे कूड़ा खाद्य और समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है और सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है और जीवन स्तर का भी बढ़ता हुआ अंतर को आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है और जैसे जैसे दिखावे कि ये संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी और हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का हास तो हो ही रहा है और हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं और विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं और हम झूठी हुई तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड भी ढीले पड़ रहे हैं और व्यक्ति की केंद्रता बढ़ रही है और स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है और भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी ये दौड़? निम्न प्रश्न में से एक वचन शब्द की सही वर्तनी है। इसमें है स्त्री में। एक विषय हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। उक्त वाक्य का सामान्य वर्तमान काल रूप होगा। उत्तर है इसका कि हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय होता है, इसमें होगा। नेक्स्ट है वह गंभीर चिंता का विषय है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त चिंता का बहुवचन रूप है। उत्तर है इसका चिंताओं। नेक्स्ट विषय रेखांकित शब्द अवमूल्यन का अर्थ है। उत्तर है इसका गिरावट। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें प्रणाली, समाज, परमेश्वर और लोग, इसमें प्रणाली शब्द स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है अपकार शब्द का अर्थ है। उत्तर है इसका
बुराई। नेक्स्ट है पाश्चात्य अंधानुकरण से समाज दिग्भ्रमित हो रहा है, ये वाक्य किस काल का है? उत्तर है इसका अपूर्ण वर्तमान का। नेक्स्ट है प्रश्न हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं, रेखांकित पद की ठीक व्याख्या है? उत्तर है इसका पुरुषवाचक वर्तमान पुल्लिंग बहुवचन। नेक्स्ट है छद्म शब्द का विलोम है? उत्तर है वास्तविक। नेक्स्ट है आसमान छूना मुहावरे का अर्थ है? उत्तर है इसका तेजी से बढ़ना। ऐसे लेखक ने किसी गंभीर चिंता का विषय बताया है? उत्तर है इसका बढ़ती हुई उपभोक्तावादी संस्कृति व अंधानुकरण को। नेक्स्ट है लेखक ने वर्ग विशेष के लिए उत्तरदायी माना है? उत्तर है जीवन स्तर की विषमता को। नेक्स्ट है गद्यांश 7, निम्न गद्यांश का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प भी चुनिए। जो लोग ये कहते हैं कि पुराने जमाने में यहाँ स्त्रियां न पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने की ममानियत थी, तो वे इतिहास से अभिज्ञता नहीं रखते या फिर जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं, और समाज की दृष्टि से ऐसे लोग दंडनीय है, क्योंकि स्त्री को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है, और समाज की उन्नति में भी बाधा डालना है। और शिक्षा बहुत ही व्यापक शब्द जिसमें कि सीखने योग्य अनेक विषयों का भी समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है, और इस कारण से यदि कोई स्त्री को पढ़ना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का भी संशोधन करना या फिर कराना चाहिए, और खुद पढ़ने लिखने को दोष न देना चाहिए। और लड़कों की शिक्षा प्रणाली भी कौन सी बड़ी अच्छी है? प्रणाली बुरी होने के कारण भी क्या किसी ने यह राय दी है कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाएं? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए, और उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए और किस तरह से शिक्षा देनी चाहिए और कहाँ पर देना चाहिए, घर में या फिर स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए और विचार कीजिए। जी में आवे जो कीजिए, पर परमेश्वर के लिए न कीजिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई बुराई है और वह अनर्थकार है और वह अभिमान का उत्पादक है, वह ग्रह सुख का नाश करने वाला है, और ऐसा कहना 16 आने मिथ्या है। प्रश्न इसमें साध्वी शब्द किस शब्द का सही स्त्रीलिंग है? उत्तर इसमें 4 दे रखे हैं, साधन, साधक, साधु और उक्त कोई नहीं, तो इसमें है साधु में। जैसे इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है, रेखांकित पद के बारे में सही विकल्प है अच्छी जो है रेखांकित पद है, इसमें है कि विधेय विशेषण गुणवाचक और स्त्रीलिंग है। इसमें प्रश्न है तो वे लोगों को धोखा देते हैं, वाक्य को हेतु मद भूतकाल में किस प्रकार से लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा यदि उन्हें ये जानकारी नहीं होती हो वे समाज को धोखा देंगे। एक प्रश्न है जिनमें से बहुवचन नहीं है जो लड़कियों, स्त्रियों, परमेश्वर और विषयों, तो इसमें परमेश्वर में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न एकाग्रता से उन्हें प्रत्यक्ष किया जा सकता है, रेखांकित शब्द का विलोम होगा प्रत्यक्ष का। उत्तर है परोक्ष। नेक्स्ट है रेखांकित शब्द सुमानियत का अर्थ है, इसमें है इसका रोक। और नेक्स्ट प्रश्न निम्न में से किस शब्द में ईय प्रत्यय नहीं है? पढ़िए, शास्त्रीय, जातीय और मानवीय, इसमें पढ़िए में नहीं है। नेक्स्ट गृह सुख में कौन सा समास है? इसमें तत्पुरुष समास है। निरक्षर का विलोमार्थी है, उत्तर है इसका साक्षर। अब है नेक्स्ट गद्यांश 8 कि निम्न गद्यांश का अध्ययन कीजिए तो दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प चुनिए। मन की संपूर्ण चेतना को इच्छा शक्ति को किसी भी एक कार्य दिशा या फिर लक्ष्य से केंद्रित कर देना ही तन्मयता है, और ये गहरी एकाग्रता की स्थिति है, और इस स्थिति में साधन के लक्ष्य के अंतर का लोप हो जाता है, लक्ष्य हमारे निकट आ जाता है और हमें यह समा जाता है, और साधन अथवा साधक और लक्ष्य की एकता का अभिन्नता की अनुभूति से आत्मविश्वास और शक्ति की अक्षय धारा फूटती है। अंतःकरण की छिपी हुई शक्तियां ऊपर उमड़ती हैं और दुर्बलताओं का अंत हो जाता है। संसार में चतुर्दिक असीम शक्तियां छिपी हुई हैं, बिखरी हुई हैं, और एकाग्रता से उन्हें प्रत्यक्ष किया जा सकता है। और जब सूर्य की किरणों को किसी आतिशी शीशे के सहारे एक कागज के टुकड़े पर केंद्रित करते हैं तो वह जल उठता है, और जल में प्रचंड विद्युत को कुछ साधनों से केंद्रित करके बड़े बड़े कारखाने चलाए जाते हैं। शक्ति पहले से भी वही रहती है, पर बिक्री होने से ये बेकार है। एकाग्रता करके उसे संसार को हिलाया जा सकता है। वैज्ञानिकों का कथन है कि एक एक भूमि की खास में इतनी शक्ति बिखरी हुई होती है कि उसके द्वारा संसार की सारी मोटरों और चक्कियों का संचालन किया जा सकता है। केवल उस शक्ति को एक ही भाप इंजन के पिस्टन रॉड पर केंद्रित करने की आवश्यकता है, परंतु बिखरे हुए होने के कारण वे अनुपयोगी हो रही है। इस प्रकार से हजारों लाखों आदमी है जिनमें की शक्ति बिखरी पड़ी है, परंतु एक बिंदु में केंद्रित होने के कारण भी उनके लिए वे व्यर्थ है और वे कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह प्रश्न ये गहरी एकाग्रता की स्थिति है, इस वाक्य को सामान्य भूतकाल में लिखने पर रूप होगा। उत्तर है इसका यह गहरी एकाग्रता की स्थिति थी। नेक्स्ट है जब सूर्य की किरणों को किसी आतिशी शीशे के सहारे एक कागज के टुकड़े पर केंद्रित करते हैं तो वह जल उठता है। यह वाक्य में रेखांकित शब्द का वचन है कागज के टुकड़े। उत्तर है इसका एक वचन है। इसमें मन की संपूर्ण चेतना को इच्छा शक्ति को किसी एक कार्य दिशा या फिर लक्ष्य में केंद्रित कर देना ही तन्मयता है। यह वाक्य किस काल का है? उत्तर है इसका सामान्य वर्तमान का। नेक्स्ट है प्रश्न और शक्ति की अक्षय धारा फूटती है, रेखांकित पद है फूटती है। उत्तर है इसका सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट संसार में चतुर्दिक असीम शक्तियां छिपी और बिखरी हुई हैं, यह वाक्य किस काल का है? उत्तर है
आसन्न भूत का। नेक्स्ट निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है जल, शक्ति, मन और लक्ष्य। इसमें इस शक्ति नेक्स्ट में वे कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। रेखांकित पद है लक्ष्य, उत्तर है इसका पुल्लिंग एक वचन। नेक्स्ट रेखांकित पद प्रच्छन्न का अर्थ है, उत्तर है छिपा हुआ। नेक्स्ट जल में प्रच्छन्न विद्युत को कुछ साधनों से केंद्रित करके बड़े बड़े कारखाने चलाए जाते हैं। रेखांकित पद के बारे में सही कथन है जल, उत्तर है इसका नित्य एक वचन। नेक्स्ट व्यर्थ शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, उत्तर इसका वी प्लस अर्थ। और नेक्स्ट है अब ट्रैक